गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर महेश साहू। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, आई एम फ्रॉम इंदौर। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था एसीएल इंजरी के बारे में, जिसमें हमने 3 ग्रेडिंग्स के बारे में डिस्कस किया था, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है तो उसको आप कंजर्वेटिव टेक्निक से, मतलब बिना ऑपरेशन से आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्रेड 3 है तो आपको उसको ऑपरेट कराना ही पड़ेगा। तो आइए हम बात करते हैं आज ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में किस तरीके से एक्सरसाइज से आप अपने लिगामेंट इंजर्ड जो जॉइंट है, नी जॉइंट है, उसको आप रिहैबिलिटेट कैसे कर सकते हैं। तो आज हम बेसिक एक्सरसाइज को आपको बताएंगे जिससे आप नी जॉइंट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और लिगामेंट इंजरी के बाद जो आपको लैकिंग ऑफ स्टेबिलिटी है उसको आप रीगेन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है। एसीएल इंजरी अगर आपको है और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है तो आपको 3 बातों पे मुख्य रूप से ध्यान रखना है। पहला, आपको मसल्स को स्ट्रेंथन करना है। दूसरा, आपको रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना है। रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना है मतलब नी जॉइंट कंप्लीट ऐसे मुड़ता है और ऐसे सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, तो आपको ये मोड़ने में भी तकलीफ दे सकता है और कंप्लीट एक्सटेंशन मतलब स्ट्रेट करने में भी तकलीफ दे सकता है। मतलब आपका घुटना यहाँ तक आके रुक सकता है। तो आपको ये फुल रेंज ऑफ मोशन आपको लेना है। और तीसरा पॉइंट है, नी जॉइंट में सर्कुलेशन को बढ़ाना है। तो जितना ज़्यादा नी जॉइंट में सर्कुलेशन बढ़ेगा थ्रू द एक्सरसाइजेस, उतनी ज़्यादा आपको लिगामेंट इंजरी में रिहैबिलिटेशन होगा और उसकी हीलिंग प्रोसेस बढ़ेगी। तो हम अभी फर्स्ट एक्सरसाइज बताते हैं हमको कि इसको सबसे पहली एक्सरसाइज कौन सी करनी है। ऐसे आप टॉवेल का रोल बना लीजिए और टॉवेल के रोल को आप हील के नीचे रखिए। बहुत बेसिक एक्सरसाइज है। और पेशेंट को आपको टॉवेल को नीचे हील से प्रेस करना है। प्रेस करिए मैम आप नीचे। 1 2 3 4 इस तरह से आपको 20 रिपीटेशंस करने हैं और 2 सेट्स करने हैं। ये एक्सरसाइज आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स मसल्स मतलब थाई के ऊपर की मसल्स काम कर रही हैं और पीछे की जो ग्लूट्स की मसल्स हैं ये भी आपको काम करेंगी जब आप हील प्रेस करते हैं टॉवेल को। ये आपकी पहली एक्सरसाइज हुई। दूसरी एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज में आप लेग को बस ऐसे स्ट्रेट उठा के रखिए लगभग 30 डिग्री और 30 सेकेंड तक आप इसको होल्ड करिए। 30 या 40 सेकेंड्स तक आप इसको होल्ड करके रखिए। तो इस होल्ड करने में आपकी सारी मसल्स काम कर रही हैं और इसको स्ट्रेट रखने में काम कर रही है। तो ये एंटी ग्रेविटी आपके मसल्स को वर्क करना पड़ रहा है। इससे भी आपके नी जॉइंट के आसपास की मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये दूसरी एक्सरसाइज हुई। इस एक्सरसाइज में आपको 30 से 40 सेकेंड होल्ड करना है, फिर नीचे रख देना है। इस एक्सरसाइज को आप 10 से 15 रिपीटेशंस आप कर सकते हैं एक बारी में। ठीक है, ये दूसरी एक्सरसाइज हुई। ये है थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में आपको उल्टे लेटना है। लेग को नी जॉइंट्स के लगभग लेवल पे लेके बेड से बाहर निकाल देना है। इससे क्या होगा, ग्रेविटी के वजह से आपका लेग नीचे जाता जाएगा, जिससे आपका टर्मिनल एक्सटेंशन मतलब पूरा सीधा करते हैं ना हम नी जॉइंट को, उसको टर्मिनल एक्सटेंशन बोला जाता है। तो ये टर्मिनल एक्सटेंशन आपके नी जॉइंट में आता जाएगा। तो आपकी बॉडी जितना अलाउ करेगी उसके हिसाब से ये पैर नीचे जाएगा। अगर पेन होगा या डिस्कम्फर्ट रहेगा तो आसपास की मसल्स ऑटोमेटिकली टाइट हो जाएंगी, इसको नीचे जाने से रोकेगा। और जितना इजी रहेगा, पेन नहीं होगा, स्टिफनेस नहीं रहेगी, तो धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से ये लेग को स्ट्रेट करता जाएगा, नी जॉइंट को स्ट्रेट करता जाएगा। इसकी वजह से आपको अच्छा रेंज ऑफ मोशन मिल जाएगा। ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज हुई। तो इसको कितनी देर तक करना है, इसको भी आप 30 सेकेंड तक आप होल्ड कर सकते हैं, फिर आप रिलैक्स रह सकते हैं, फिर अगेन आप 30 सेकेंड तक कर सकते हैं। ऐसा आप 10 बारी इसको भी आप कर सकते हैं, 10 टाइम्स, राइट। तो ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज हुई। आइए अब बात करते हैं फोर्थ एक्सरसाइज के बारे में। फोर्थ एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। जैसे हम प्रोन पोजिशन पे आए। अच्छा, अगर आपको कोई कमर वगैरह की तकलीफ है तो आप कमर के नीचे इस तरह से टॉवेल को फोल्ड करके आप रख सकते हैं नीचे, कमर के नीचे। और इसमें एक्सरसाइज कौन सी करनी है, अब आपको नी फोल्ड करना है जितना आपका नी जॉइंट अलाउ करता है। और अंदर मोड़िए 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 मोड़िए। इस तरह से आपको एक्सरसाइजेस करनी है। इस एक्सरसाइज के भी 20 रिपीटेशंस करने हैं, 20 रिपीटेशन, और इसके 2 सेट्स लगाने हैं। तो ये सेल्फ एक्सरसाइजेस, सेल्फ एक्टिव मूवमेंट है। पेशेंट खुद करेगा जितनी उसकी मसल्स में ताकत रहेगी और जितना उनका नी जॉइंट उनको अलाउ करेगा। और धीरे धीरे रेंज आपका बढ़ता जाएगा। इससे आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, नी जॉइंट में सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और आपका रेंज ऑफ मोशन भी इंप्रूव होगा। अब ये फिफ्थ एक्सरसाइज है। फिफ्थ एक्सरसाइज में आपको इस तरह से लेटना है। इस तरह से एज ऑफ बेड पे आप लेग को रख लेंगे। इससे आप क्या करना है, आपको इसको पुश करना है। पुश करो, हाँ, अब मोड़ो, फिर से पुश करो, अब मोड़ो, फिर से पुश करो, अब मोड़ो। तो इसे आप क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग का को कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मतलब अपोजिट मसल्स को एक साथ आप काम में ले रहे हैं। एक बारी में आप पुश कर रहे हैं, फिर 2-4 सेकंड के बाद आप उसको मोड़ रहे हैं, तो अंदर की मसल्स काम करेगी, जिसको हम हैमस्ट्रिंग कहते हैं।
और जब आप पुश कर रहे हैं तो आपका क्वाड्रिसेप्स काम करता है। तो ये दोनों अपोजिट मसल्स हैं, ये दोनों मसल्स का एक साथ एक्सरसाइज हो जाती है और को कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसकी वजह से नी जॉइंट में सर्कुलेशन बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा और स्टेबिलिटी बहुत अच्छी बढ़ती है। नेक्स्ट देखिए, इसको थेराबैंड कहते हैं। ये किसी भी स्पोर्ट्स शॉप में इजीली अवेलेबल होगा। अगर ये नहीं भी होगा तो आप अपने हाथ को भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिस नी जॉइंट में आपको इंजरी है उस नी जॉइंट को आपको आगे रखना है एक पैर से, और इस तरह से आप इसको पुल करके रखते हैं और पेशेंट को कहना है सीधा करने, सीधा करो, छोड़ो, रिलैक्स, फिर 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 सीधा करो, छोड़ो, रिलैक्स। इससे भी आपके क्वाड्रिसेप्स में बहुत अच्छा खासा कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से आपका सर्कुलेशन भी इंप्रूव होगा और क्वाड्रिसेप्स मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, राइट। इसके बाद जो एक्सरसाइज है दैट इज द 7 नंबर ऑफ एक्सरसाइज। अब ये आपकी 7 नंबर की एक्सरसाइज है। इसको भी आप 20 रिपीटेशंस करेंगे और 2 सेट्स लगाएंगे। इसमें आप पूरे हिप जॉइंट से पीछे की तरफ लेके जाएंगे, इसको हिप एक्सटेंशन कहते हैं। और पीछे ले जाओ आप दूसरे पैर से, गुड, हाँ, फिर से ले जाओ, गुड, हाँ, फिर ले जाओ, गुड, फिर ले जाओ, गुड, और पीछे ले जाओ, गुड, और पीछे ले जाओ, गुड। तो ये बेसिक एक्सरसाइजेज हुई ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिगामेंट इंजरी में रिहैबिलिटेशन के लिए। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं। इससे आपका नी जॉइंट के आसपास की मसल्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, आपका रेंज ऑफ मोशन भी इंप्रूव होगा एंड आपका सर्कुलेशन भी इंप्रूव होगा, जिसकी वजह से जो इंजर्ड लिगामेंट है, जो टूटी हुई लिगामेंट है, उसकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। इसको आप दिन में 1 बार या 2 बार कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे जैसे आपका स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है वैसे वैसे आप इसके रिपीटेशंस और रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद और थोड़ी एडवांस एक्सरसाइज आएगी जिसको हम एजिलिटी ट्रेनिंग कहते हैं या फिर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करेंगे।